हमने क्या दोबारा से शुरू किया है, अब सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है पता नहीं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। Am I visible? हाँ ठीक है, तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज की खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर यह है कि भारत ने कहा है कि वो रूसी तेल पर G7 का प्रतिबंध नहीं मानेगा। ये बात क्लियर कर दी है। थोड़े दिन पहले जयशंकर साहब से पूछा गया था सदन के अंदर कि आप बताइए, तो उन्होंने कहा था अभी कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन भारत ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए रूस के जो उप प्रधानमंत्री हैं उनको अपने द्वारा सूचित करते हुए कह दिया है कि सर, हमारे द्वारा आपके ऊपर जो लगाए गए प्रतिबंध हैं इन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जो भारत के द्वारा अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं या राजदूत नियुक्त किए गए हैं रूस के अंदर, उन्होंने मिलकर के रूस के उप प्रधानमंत्री से बातचीत की और रूस के उप प्रधानमंत्री ने बाकायदा सरकारी समाचार पत्र में भारत का धन्यवाद देते हुए कहा कि थैंक यू सो मच, आपने इनका प्रतिबंध नहीं माना। इतना ही नहीं, भारत को धन्यवाद देते देते एक चीज और बाहर निकल कर आई और वो ये है कि रूस ने भारत से कहा है कि चलो ये तो हुई अच्छी बात, लेकिन अब हम आपको एक ऑफर और देते हैं। और ऑफर ये है कि आपने अच्छा किया, इनका प्राइस कैप नहीं माना, लेकिन अगर आपको आगे भी इनकी परेशानियों से दूर रहना है ना, तो इनके ऊपर निर्भरता खत्म कर दो। और निर्भरता खत्म करने का तरीका क्या है? अभी तक तेल आप हमसे मंगाते हो, लेकिन जहाज इनका यूज करते हो। किनका? G7 का और यूरोपियन यूनियन का। तो एक काम करो, इनके जहाज भी यूज करना बंद कर दो। तो बोले फिर क्या करें? बोले मैं आपकी मदद करूंगा, कम से कम 100 बड़े जहाज बनाओ। और 100 बड़े जहाज बनाने के लिए अगर इंश्योरेंस की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, हम सब मिलकर कर लेंगे। इस दिशा में काम करो। और ये बात अब बड़ी रोचक हो गई है, यानी कि इस न्यूज़ को आप इस तरह से भी सुन सकते हैं कि अब रूस ने भारत को ऑफर किए 100 बड़े जहाज, ताकि प्रतिबंधों का सामना ना करना पड़े। रूस के ऊपर लगे प्रतिबंध जो हैं वो पूरी तरह दरकिनार हो जाएं। क्या है पूरी कहानी, चलिए विस्तार से बताते हैं। देखिए साथियों, अगर आपको याद हो तो कुछ समय पूर्व हमने आपको लगभग 4-7 दिन पहले ये जानकारी दी थी कि 5 तारीख से, हमने 4 तारीख को ये सेशन किया था। क्यों किया था? क्योंकि हमने आपसे कहा था कि 5 तारीख से अप्लाई होने जा रहा है रूस के ऊपर G7 और यूरोपियन यूनियन का प्राइस कैप। ये प्राइस कैप क्या था? प्राइस कैप था कि अगर रूस अपना तेल दुनिया में बेचना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उस तेल के ऊपर $60 प्रति बैरल से ऊपर का भाव एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी अगर इन्हें तेल बेचना है तो $60 प्रति बैरल से नीचे के दाम पर ही बेच सकते हैं, अधिक के दाम पर नहीं बेच सकते। अगर बेच दिया तो बोले बेच दिया तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो जहाज समुद्र में चलाए जाते हैं तुम्हारे तेल को ढोने में, उनको नहीं यूज करने देंगे। नंबर दूसरा, जो जहाजों का हम इंश्योरेंस करते हैं, कौन करता है? G7 और यूरोपियन यूनियन की कंपनीज जो हैं, काफी बड़ी कंपनीज हैं जो जहाजों का इंश्योरेंस करती हैं, ताकि जहाज पानी के अंदर डूब ना जाए, टकरा जाए तो कम से कम खर्चा जो हो वो इंश्योरेंस कंपनियां दे सकें। तो बोले हम ये 2 चीजें आपको नहीं देंगे, ना तो जहाज देंगे और ना ही इंश्योरेंस देंगे, तो तुम्हारा तेल तुम्हारे घर में ही रखा रह जाएगा। ठीक है, ये धमकी देकर के 5 दिसंबर से $60 प्रति बैरल का भाव बना करके पकड़ा दिया गया। हम लोग पहले से ही आश्वस्त थे कि हमारे ऊपर कोई असर पड़ेगा नहीं इस बात का, क्योंकि ऑलरेडी भारत $60 प्रति बैरल से कम का तेल खरीद रहा है, लंबे समय से खरीद रहा है। यानी रूस के साथ हमारा तेल जो है वो उससे कम दाम पर ही है। यानी प्राइस कैप जो लगाया ऑलरेडी हम उसके भीतर ही हैं, तो हमारे ऊपर तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इन केस भविष्य में ऐसा हो जाए कि और ज्यादा नीचे का प्राइस कैप लगा दिया जाए कि $50 से नीचे ही खरीदना है, तो ऐसी स्थिति में भारत ने अपना स्टैंड साफ साफ रखते हुए कह दिया है कि हम प्राइस कैप मानने वाले नहीं हैं। हमारी अपनी आवश्यकताएं हैं, अपनी प्राथमिकताएं हैं, उन्हें मानेंगे और इसकी पूर्ति करेंगे। रशिया ने इस बात पर हमारा समर्थन किया और कहा कि अगर आप इस चीज में तैयार हैं तो हम आपका साथ हैं और आपके साथ चलकर हम आपको और सुविधाएं, क्योंकि अगर ये धौंस जमाते हैं कि हमारे पास जहाज है, हम अपना जहाज यूज नहीं करने देंगे, तो जहाज भी इंडिया को हम उपलब्ध करा देंगे, आप उसकी चिंता छोड़िए। तो रशिया वेलकम इंडियाज डिसीजन नॉट सपोर्टिंग G7 प्राइस कैप ऑन ऑयल। यहां पर आप सभी अखबारों की कटिंग देख सकते हैं, ये कल की कटिंग है, सब जगह के अखबारों में ये न्यूज निकल कर आ चुकी है कि मॉस्को वेलकम्स इंडियाज डिसीजन टू नॉट सपोर्ट G7 प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल। ये तो हो गया यहां तक की खबर। इसके साथ साथ जो अभी ताजा खबर निकल कर आ रही है ना, जो कि मतलब रात की ही खबर है, होने को तो ये उसी मीटिंग की खबर है जिस समय पर भारत के राजदूत से रूस के उप प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी, लेकिन
उस खबर को अखबार वाले अब छान छान के बाहर निकाल रहे हैं। तो सुबह 7:30 बजे की, 7:45 बजे की खबर है ये कि द रशिया ऑफर इंडिया लार्ज शिप ऑन लीज, कि आप एक काम करिए ना कि आपको VLCC प्रकार के यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर प्रकार के आपको शिप चाहिएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको VLCC वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, तो बोले ये जो शिप चाहिए ना, ये शिप आप हमसे लीज पर ले लो। लीज पर मतलब ऐसे होता है कि जैसे रेंट पर लेते हैं ना आप, तो आप रशियन जहाज लीज पर ले लो या दुनिया के किसी और देश से खरीद लो, आप एक बार में लीज पर ले लो और फिर हम उससे तेल आपका भेज दिया करेंगे ताकि किसी प्रकार का झंझट ही खत्म। तो बायलैटरल ट्रेड जो है इसके बारे में जानकारी निकली, तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज बन जाएगी आने वाले टाइम पर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई हो। थोड़ा कथा को विस्तार से सुन लेते हैं। रूस के उप प्रधानमंत्री हैं अलेक्जेंडर नोवाक। इन्होंने शनिवार को भारत के राजदूत पवन कपूर से मुलाकात की। पवन कपूर से मुलाकात करने के बाद विदेश मंत्रालय बयान जारी करके बताया, किसके मंत्रालय ने बताया? रूस के विदेश मंत्रालय ने बताया। हमारी तरफ से यह न्यूज बाहर नहीं आई है, रूस की तरफ से बाहर आई है कि भारत रूसी क्रूड ऑयल पर लगाए प्राइस कैप का समर्थन नहीं करेगा। असल में रूस के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है ये कि इंडिया प्राइस कैप का समर्थन नहीं कर रहा। देखिए, आपको पता है या इंडिया को पता है कि भारत को प्राइस कैप से नीचे दाम पर तेल मिलता है। बहुत से लोगों को जो कम से कम इस मामले के ऊपर रिसर्च ही नहीं कर पाए हैं, उनको यह पता नहीं है। उन्हें केवल इतना पता है कि G7 जो है ना, उसका प्राइस कैप इंडिया नहीं मान रहा है। लेकिन वास्तविकता हमने आपको जब प्राइस कैप लग रहा था उसी समय बता दी थी कि इंडिया को उससे नीचे के दाम पर तेल मिलता है, तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं, है ना। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ना, ये बहुत मैटर करता है कि आपको ऑलरेडी इसकी सुविधाएं थी, यानी आपको तो ऑलरेडी प्राइस कैप से नीचे का तेल मिल रहा था, लेकिन दुनिया में मैसेज क्या जाएगा? अब रूस इसको डिक्लेयर करके सबको क्या दिखाना चाह रहा है? देखो, इंडिया नहीं मान रहा है उनका प्राइस कैप, तो तुम लोग क्यों मान रहे हो, है ना। तो इससे माहौल क्रिएट ऐसा होगा कि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया का सबसे बड़ा देश, लोकतंत्र, यदि वो इस बात को नहीं मान रहा है तो और लोग भी आओ और तेल ले जाओ। तो इस प्रकार से उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। नोवाक ने कहा कि रूस जिम्मेदारी से क्राइसिस के दौरान पूरी दुनिया में ऊर्जा संसाधनों की सप्लाई कर रहा है। इतना ही नहीं, इन्होंने भविष्य में होने वाले इंटरनेशनल एक समिट है, अक्टूबर 11-12 2023 में होगी, उसके लिए हमारे जो मिनिस्टर हैं, तेल के मिनिस्टर, नेचुरल तेल मिनिस्टर जो हैं, हरदीप सिंह पुरी, उनको भी इनवाइट किया है रशियन एनर्जी वीक 2023 के अंदर कि आप वहां पहुंचे। ये है पवन कपूर, जिन्हें वहां पर बात करने के लिए बुलाया गया था। ठीक है, तो ये एम्बेसी के द्वारा, अपने द्वारा साझा की जाने वाली तस्वीरें हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं। बाकी बात की जाए रूस की और इंडिया के बीच के तेल के व्यापार की, तो इंडिया और रूस का तेल व्यापार जो है वो 46.5% बढ़ा। अब ये फिगर बहुत पुराने हो गए, बार बार इन चीजों को बोलने में मतलब ऐसा लगता है रिपीटेटिवली एक ही बात को क्यों किया जा रहा है। दूसरे लगातार महीने में दिसंबर 6 की खबर है, रशिया है हमारा अभी भी। नवंबर में हमने पढ़ा था कि अक्टूबर का लार्जेस्ट सप्लायर रहा, दिसंबर में हम पढ़ रहे हैं कि नवंबर का लार्जेस्ट सप्लायर रहा। तो नथिंग बिग और नथिंग न्यू, ये पुरानी चीजें हो चुकी हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में अब जो नई चीज निकल कर आती है वो है कि दिल्ली को लीज पर शिप उपलब्ध कराने की रूस बात कर रहा है। आप यहां पर खबर देख सकते हैं, रशिया ऑफर इंडिया कॉपरेशन ऑन लीज एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑफ हैवी टनेज वेसल। ये आप यहां पर देख सकते हैं, 9 दिसंबर रात 10 बजे की न्यूज है। टास रशिया की न्यूज एजेंसी है, जिसमें इस बात को खबर दिया गया है कि हम इंडिया का वो करना चाहते हैं, समर्थन करना चाहते हैं। पार्टीज आर नोटेड ए रिकॉर्ड ग्रोथ इन ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज एंड एक्सप्रेसेस देयर रेडीनेस टू कंटिन्यू एंड डेवलप कॉपरेशन एंड ट्रेड इन एनर्जी रिसोर्सेज। और ऐसी स्थिति में हैवी टनेज वेसल टू इंडिया हम देना चाहते हैं। तो यहां पर आप इस बात से समझ सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि रशिया ने इंडिया से कहा है कि वो लीज करने के लिए बड़े जहाज तैयार है, यानी कि बड़े जहाजों को दे सकता है किराए पर, और इतना ही नहीं, वो बड़े जहाज इंडिया में निर्माण में भी सहायता दे सकता है। तो ये फिर अगेन एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अगर भविष्य में भारत को इस चुनौती को स्वीकार करना है कि निर्भरता के रूप में यूरोपियन यूनियन और G7 पर दिक्कत करनी ही ना हो, तो हो सकता है भारत की कंपनीज भी इस मामले को भुनाने में काम आ जाएं। यानी वो इस तरह की कोशिश कर सकते हैं कि सस्ते दाम पर कहीं से जहाज खरीद लें और उसका उपयोग दुनिया भर में तेल के व्यापार में करना शुरू कर दें। ये न्यूज़ यहाँ से निकल कर आ रही है। रशियन एम्बेसी जो दिल्ली में है, उसने कहा कि दिस विल हेल्प इंडिया टू नॉट डिपेंड ऑन दी G7 एंड यूरोपियन यूनियन। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूरोपियन यूनियन के इंश्योरर्स हैं ना, वो जिस प्रकार से धमकाते हैं कि हम सैंक्शंस लगा देंगे, उससे भारत बच जाएगा। ये बात यहां पर निकल के आती है। एक न्यूज़ ये भी निकल के आई थी इस दिसंबर की शुरुआत में कि रशिया खुद से भी अपने जहाज़ों का एक पूरा बेड़ा तैयार कर रहा है। 100 ऑयल टैंकर्स का एक पूरा बेड़ा तैयार कर रहा है। दुनिया भर में ये माहौल है
कि रशिया जब से सैंक्शंस की बातें सुना तब से उसने इसका अल्टरनेट चूज करने का तरीका दिमाग में लगा लिया कि तुम लोग एक तो क्या कर सकते हो, अपने जहाज नहीं दोगे, दूसरा इंश्योरेंस नहीं दोगे। तो इंश्योरेंस तो रशिया खुद दे देगा कि भाई तेल फैला किसी का तो हम तेल का पैसा दे देंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए जहाज ही तुमने उपलब्ध नहीं कराया तो दुनिया भर में इस समय जहाज बिकने लग रहे हैं। ऐसे जहाजों की सेल निकल के आई है जो 12 से 15 साल पुराने हैं, उनको लीज पर रशिया खुद भी ले रहा है कि तेल पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। आने वाले समय में रशिया का मानना है कि वो दुनिया के हर देश को अपने तेल पहुंचा देगा। वर्तमान में एक आइडिया है कि रूस के पास अगर 240 बड़े टैंकर आ जाएं तो फिर वो दुनिया में किसी को भी तेल बेचने में, पहुंचाने में दिक्कत नहीं होने देगा। ठीक है। हालांकि इस बात के बाद में एक न्यूज़ और निकल कर आई थी जो 4 तारीख को हमने पढ़ाई है। यूक्रेन ने भारत की बहुत कड़ी निंदा की थी इस बात के ऊपर, विदेश नीति के ऊपर कहा था कि आप लोग हमारे खून को, हमने इसकी पूरी एनालिसिस की हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है। बाकी हाल ही में हमारे जयशंकर साहब जी के द्वारा अपने जो बयान दिए गए संसद में, उसमें ये शुरुआत में ये क्लियर नहीं था कि इंडिया उस प्राइस कैप को कैसे लेगा, लेकिन फिलहाल क्लियर हो गया है तो ये एक अच्छी बात है। ये संसद टीवी की फुटेज है जो हमने चलाई है। ये एक अपडेटेड खबर थी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। एसएससी के अंदर 16 तारीख तक एक बेस्ट ऑफर चल रहा है, आप इसका लाभ ले लें। 1 साल का सब्सक्रिप्शन जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के टॉप एडुकेटर्स के साथ 5000 रुपए में दिया जा रहा है। सेम इसी तरह से यूपीएससी के अंदर एक नया बैच प्रारंभ नाम से इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा शुरू हो रहा है, लक्ष्य के नाम से और आरंभ के नाम से। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 55,000 रुपए में 18 महीने का कोर्स है जीएस प्लस ऑप्शनल का, जिसकी इजी ईएमआई ऑप्शंस उपलब्ध हैं 4,364 रुपए में 0% ब्याज के साथ आप इसे ले